हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ श्रीमती मुन्नी शर्मा, एसकेजी एवीएम ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसे कि एवीएम ऑनलाइन क्लासेज से आपको लगातार वीडियो मिल रहे हैं और इसमें मैं अपना वीडियो जो देने जा रही हूँ वो 11th क्लास का है। तो 11th क्लास की जो इंग्लिश कंपलसरी की 2 बुक आई हैं, एक हॉर्नबिल और एक स्नैपशॉट। तो हॉर्नबिल में से जो पोएम वाला पोर्शन है, जिसमें से एक पोएम का वीडियो पहले बन चुका है, यानी एक पोएम को अपन पढ़ चुके हैं और वो पोएम थी अपनी द फोटोग्राफ। तो उसका वीडियो आपको उसमें जो मिल जाएगा। तो दूसरी अपनी पोएम है उसमें लेबनम टॉप। लेबनम का मतलब होता है, लेबनम एक पेड़ का नाम है जिसको बोलते हैं अमलतास। अमलतास एक पेड़ है और टॉप का मतलब हो गया कि उस पेड़ के ऊपर का पार्ट, यानी उसकी ब्रांचेज हैं, उसकी लीव्स हैं, उनके बारे में बताया गया है। तो ये जो लेबनम जो पेड़ है वो हाइट में छोटा होता है। इसकी जो लीव्स होती हैं, इसकी जो ब्रांचेज हैं वो येलो कलर की होती हैं और इस पेड़ को ऑलमोस्ट पॉइजनस पेड़ बताया जाता है, यानी इसको एक जहरीला पेड़ कहा जाता है। और ये जो पोएम है वो लिखी गई है टेड ह्यूग्स के द्वारा। अब अपन लेबनम जो टॉप अपनी पोएम है उसको स्टार्ट करते हैं, जिसकी स्टार्टिंग की 3 लाइनें अपन ने यहाँ पे लिखी है, जिसमें उस पेड़ का डिस्क्रिप्शन दिया गया, उस पेड़ के बारे में बताया है। द लेबनम टॉप इज साइलेंट, क्वाइट स्टिल in the afternoon yellow September sunlight, a few leaves yellowing, all its seeds fallen। अब इसमें अपन देखें तो ये जो 3 लाइन दी गई हैं जिसमें अपने लेबनम जो पेड़ है उसके बारे में बताया गया है और वहाँ पे जो उस समय की जो सीजन चल रही है उसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ जो महीना है वो सितंबर का चल रहा है और ऑटम की सीजन चल रही है। ऑटम जो सीजन है वो चल रही है। ऑटम की जो सीजन होती है उसके अंदर जो पेड़ों की पत्तियां होती हैं या उनके जो छोटे छोटे बीज होते हैं वो नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं, यानी जैसे पतझड़ की सीजन बोलते हैं अपन इसको। तो उस सीजन के अंदर पेड़ों की पत्तियां गिरना शुरू हो जाती हैं, वो सूख करके नीचे गिर जाती हैं। तो सीजन तो है ऑटम की और महीना चल रहा है अपना सितंबर का। तो इसमें एक येलो कलर को मैन बताया गया है, इस पोएम के अंदर येलो कलर को ज्यादा मैन बताया है, क्योंकि जो इस पेड़ की बात की गई है इसके अंदर लेबनम जो पेड़ है उसकी, वो भी येलो कलर का है और साथ ही अपनी जो सनलाइट है वो भी येलो कलर की है। और उसके बाद में इस पोएम के अंदर जिस बर्ड की बात की जाएगी वो बर्ड भी क्या है, येलो कलर की है। तो अपन इसमें देखते हैं द लेबनम टॉप इज साइलेंट, यानी जिस पेड़ को बताया जा रहा है वो पेड़ क्या है, साइलेंट है, एकदम से शांत है, उसके अंदर कोई हलचल नहीं है। क्वाइट स्टिल, उसके अंदर कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है। तो जो पेड़ है वो एकदम से शांत खड़ा है। इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट, और समय क्या बता दिया कि सितंबर का महीना है और उसके अंदर सूर्य की जो रोशनी है, जो सनलाइट है येलो कलर की, वो दोपहर के समय उस पेड़ पे आकर के गिर रही है। ए फ्यू लीव्स येलोइंग, अब उसमें बताया है कि जो सनलाइट है वो भी येलो कलर की है जो उस पेड़ पे आके गिर रही है और साथ ही उस पेड़ की जो कुछ येलो पत्तियां हैं वो कुछ नीचे गिरी हुई हैं और जो बची हुई पत्तियां उस पेड़ के ऊपर वो भी येलो हो चुकी हैं, क्योंकि अपना जो सीजन है वो ऑटम का चल रहा है। ऑल इट्स सीड्स फॉलन, और इसके जो छोटे छोटे बीज इस पे निकले हुए थे तो इसके सारे बीज हैं वो उस ऑटम की सीजन में नीचे आके गिर गई हैं और इसकी जो कुछ बची हुई पत्तियां हैं वो येलो कलर की हो गई हैं। टिल द गोल्ड फिंच कम्स विथ ए ट्विचिंग चिरप, अब इन लाइंस में बताया गया है कि जब तक जो ये गोल्ड फिंच एक बर्ड है जो उसको येलो कलर का बताया है, यानी इसमें येलो कलर को ज्यादा हाईलाइट किया गया इस पोएम के अंदर। तो जो अपना लेबनम ट्री है वो भी क्या है, येलो कलर का है, उसकी ब्रांचेज येलो हैं और लीव्स भी येलो हैं। कुछ तो जो ऑटम सीजन है उसकी वजह से और कुछ उस पे जो दोपहर की सनलाइट उस पे आके गिर रही है तो उसकी वजह से वो पेड़ पूरा ब्राइटनेस है, उसमें पेड़ में ब्राइटनेस दिखाई दे रही है। तो वैसे ही इसके ऊपर जस्ट तब तक तो वो शांत है, कब तक शांत है, जब तक कि गोल्ड फिंच जो बर्ड है जो येलो कलर का होता है एक बर्ड, तो वो गोल्ड फिंच बर्ड उसके ऊपर नहीं आकर बैठता, तब तक ही वो शांत है। और जैसे ही वो बर्ड उसके ऊपर आकर बैठती है विथ ए ट्विचिंग चिरप, ट्विचिंग का मतलब हो गया शॉर्ट आवाज करना, छोटी आवाज करना, और चिरप का मतलब होता है कि जैसे चहकने की, चिड़िया की जो चहकने की आवाज आती है।
यानी जैसे ही वो गोल्ड फिंच जो बर्ड है वो उस पेड़ की एक ब्रांच पे आकर के बैठती है, और आकर बैठती है वो अपनी चहकती आवाज में, और वो चहकती आवाज कैसी, कभी शॉर्ट कर रही है, कभी वो हाई पिच की आवाज दे रही है। तो इस प्रकार वो एक आवाज करते हुए उस पेड़ की ब्रांच पे आकर बैठती है। ए सडननेस ए स्टार्टलमेंट एट ए ब्रांच एंड, यानी उस पेड़ की एक ब्रांच के ऊपर अचानक से, सडननेस अचानक से जो गोल्ड फिंच है वो आकर बैठती है। स्टार्टलमेंट यानी अचानक से ऐसा काम होना जिसकी वजह से आसपास के डर जाएं, अचानक से डर जाना। अचानक से कोई एक्टिविटी होती है जिसकी वजह से आसपास के डर जाएं, तो उसको बोलते हैं स्टार्टलमेंट। तो जैसे ही वो गोल्ड फिंच बर्ड है उस ब्रांच के ऊपर अचानक से आकर बैठती है चहकती आवाज में, तो देन स्लीक एज ए लिजर्ड एंड अलर्ट एंड अब्रप्ट। लिजर्ड का मतलब छिपकली, स्लीक का मतलब होता है स्मूथ। देन स्लीक एज ए लिजर्ड एंड अलर्ट का मतलब सचेत। अब्रप्ट का मतलब भी सावधानी से। देन स्लीक एज ए लिजर्ड, यानी जैसे ही वो जो गोल्ड फिंच जो बर्ड है वो उस पेड़ पे की ब्रांच पे आकर बैठता है, तो वो इतनी स्मूथली आकर बैठती है। यानी जिस प्रकार की लिजर्ड होती है, जो छिपकली होती है, वो अपने आसपास के सराउंडिंग को लेकर के बहुत ज्यादा सचेत रहती है, बहुत ज्यादा सावधान रहती है। यानी आसपास उसकी कोई डेंजर रहता है तो उसको बहुत ही वहां से स्मूथली वो खिसक जाती है, स्मूथली वहां से चली जाती है। तो इस प्रकार वहां पे एक सिमिलरिटी बता दी कि जिस प्रकार छिपकली होती है वो अपने सराउंडिंग को लेकर, अब उसके सराउंडिंग के आसपास के डेंजर को लेकर के वहां से खिसक जाती है, वैसे ही जो गोल्ड फिंच बर्ड उस पेड़ पे आकर बैठी है, तो वो उसको भी उतना ही स्मूथली बताया है कि वो भी आकर के ऐसे ही उस पे ब्रांच के ऊपर बैठ गई, और वो भी उतना ही सचेत है अपने सराउंडिंग को लेकर के, अपने आसपास के जो एनवायरमेंट है उसको लेकर के उतना ही सावधानी से उस पेड़ पे आकर बैठती है। सी एंटर्स द थिकनेस। अब थिकनेस का मतलब आ गया घना भाग। थिकनेस से आ गया यहाँ पे कि पहले तो वो गोल्ड फिंच जो बर्ड थी वो एक ब्रांच के ऊपर आकर बैठती है, लेकिन ब्रांच के किनारे पे बैठने के बाद धीरे धीरे वो कहाँ की एंटर करती है, उस पेड़ का जो एक घना सा भाग होता है उसके अंदर जाकर के जाती है, और उस घने भाग में जहां पर बहुत सारी लीव्स होती हैं, जो पत्तियां नीचे नहीं गिरी हुई होती हैं, तो उस लीव्स के अंदर, उस घने भाग के अंदर जाती है वो। एंड ए मशीन स्टार्ट्स अब, और जैसे ही वो उस घने भाग के अंदर जाती है, यानी उस घने भाग के अंदर उसका नेस्ट बना हुआ है, और उस नेस्ट के अंदर उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, तो जैसे ही वो उस घने भाग के अंदर जाती है तो खुद आवाज करती हुई जाती है, साथ ही उसके अंदर जो उसके बच्चे बैठे हुए हैं वो भी अपनी मदर को देख करके आवाज करने लग जाते हैं। इसलिए यहाँ पे मशीन वर्ड को यूज किया गया है कि जिस प्रकार कोई एक्टिविटी होने से, कोई काम अपन मशीन को जब चालू करते हैं तो वो मशीन के अंदर से आवाज निकलना शुरू हो जाती है, वैसे ही वो बर्ड उस पर आकर के बैठती है और अपने बच्चों के पास जाती है, तो बर्ड की आवाज आना शुरू हो जाती है, और साथ ही साथ ऑफ चिटरिंग, चिटरिंग का मतलब आ गया उसके बच्चों की जो आवाज, यानी अपनी मदर को देख कर वो बच्चे चहकना शुरू कर देते हैं, वो भी आवाज निकालना शुरू कर देते हैं, अपनी मदर से वो बातें करना शुरू कर देते हैं, तो उन दोनों की आवाज वहां पे आ रही है, तो जिसकी वजह से वहां पे उस पेड़ के ऊपर क्या बता दिया, एक मशीन का यूज कर लिया। एंड ए ट्रेमर ऑफ विंग्स, ट्रेमर का मतलब होता है हलचल, विंग्स पंख, और जैसे ही वो गोल्ड फिंच होती है उस ब्रांच के घने भाग में जाती है, तो वहां पे उसके बच्चे उसको देख करके आवाज करना शुरू कर देते हैं, उससे बात करना शुरू कर देते हैं, तो उनकी आवाज आती है दोनों की एक साथ, और साथ ही साथ अपने अपने छोटे छोटे पंख, जो बच्चों के छोटे छोटे पंख हैं उनके अंदर भी हलचल शुरू हो जाती है। एंड ट्रिलिंग्स, ट्रिलिंग्स का मतलब होता है वही आवाज निकालना। जिस तरीके से वो गोल्ड फिंच है वो कू कू की ऐसी आवाज निकालती है, तो उसके बच्चे भी क्या होते हैं, उनको उसके अपनी मदर को देख करके आवाज निकालना शुरू कर देते हैं। द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, इस प्रकार जैसे ही वो गोल्ड फिंच आकर उस पर बैठती है, उस घने भाग के अंदर जाती है जहाँ पे उसका नेस्ट बना हुआ है, उन बच्चों से वो बातें करती है, तो उसके बच्चे देख करके आवाज करना शुरू कर देते हैं, और उनके कू कू की जो आवाज आना शुरू हो जाती है, उससे क्या होता है, द होल ट्री, होल यानी पूरा,
पूरा जो पेड़ है ट्रेम्बल्स, ट्रेम्बल का मतलब होता है कांपना, और थ्रिल्स का मतलब होता है वैसे रोमांच। लेकिन यहाँ यूज किया गया है कि जैसे ही उनकी मदर की और उन बच्चों की आवाज आती है तो उसकी वजह से पूरा पेड़ जो है वो कांपने लग जाता है। कांपने का मतलब उस पूरे पेड़ में एक हलचल सी शुरू हो जाती है, एक एक्टिविटी शुरू हो जाती है। एंड थ्रिल्स, और पूरे जो पेड़ है वो पूरा हिलने लग जाता है कि जिस पेड़ के अंदर कोई मूवमेंट नहीं था, पूरी कामनेस थी वहां पे, वो पूरी तरह से क्वाइट था। तो उस गोल्ड फिंच जो बर्ड है उसके आने से, उसकी आवाज से, उनके बच्चों की आवाज से वो पूरा पेड़ है वो पूरा उसमें एक्टिविटी शुरू हो जाती है, पूरा पेड़ हिलना शुरू हो जाता है। इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली। फैमिली का मतलब यहाँ उसके नेस्ट के लिए आ गया जिसमें उसके बच्चे रह रहे हैं। इट आ गया यहाँ पे उस बर्ड के लिए, तो इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली। ये जो बर्ड है वो अपने परिवार के लिए इंजन का काम करती है, क्योंकि जिस प्रकार इंजन है वो अपने किसी भी गाड़ी को या किसी भी मशीन को जब अपने स्टार्ट करते हैं तो उसका इंजन काम करेगा, तभी वो पीछे वाला पार्ट काम करता है। तो यहाँ पे जो बर्ड है वो अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए एक इंजन का काम कर रही है। सी स्टोक्स, स्टोक का मतलब होता है पुट द फ्यूल इन ए फायर, इन द फायर, यानी आग के अंदर फ्यूल डालना जिससे वो आग बढ़ती चले। तो स्टोक का मतलब होता है फ्यूल देना। और यहाँ स्टोक का मतलब आ गया फीड करना, यानी अपने बच्चों को खाना देना। यहाँ स्टोक फीड के लिए, इस लाइन में जो स्टोक वर्ड है वैसे तो होता है वो अपने आग के अंदर फ्यूल को डालना ताकि वो आग बढ़ सके, लेकिन यहाँ पे जो स्टोक का यूज किया गया है वो अपने बच्चों को फीड करने के लिए, अपने बच्चों को खाना देने के लिए। सी स्टोक्स इट फुल, यानी वो अपने बच्चों को अच्छे से खाना खिलाती है। वो जब बाहर से आती है कुछ खाना लेकर आती है तो अपने बच्चों को खाना खिलाती है। देन फ्लड्स आउट टू ए ब्रांच एंड, फ्लड्स आउट का मतलब भी वही है, खिसक जाना, वहां से हट जाना। अपने बच्चों को खाना देने के बाद देन फ्लड्स आउट टू ए ब्रांच एंड, यानी जब वो बच्चों के पास आती है जहाँ जो पेड़ का घना भाग है, उस पेड़ के घने भाग में आकर के अपने बच्चों को खाना खिला देती है। उसके बाद में उस घने भाग से वो वापस खिसक जाती है और एक दूसरी ब्रांच, यानी उस ब्रांच के कोने पे जाकर के बैठ जाती है, उस साइड वो चली जाती है। शोइंग हर बर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, बार्ड का मतलब होता है किसी के ऊपर किसी चीज का निशान जिसको देख करके हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क। अब ये जो गोल्ड फिंच इसके अंदर बर्ड बताई गई है उसके फीदर्स हैं वो क्या है, विंग्स क्या है, येलो कलर के हैं, लेकिन इसके चेहरे के ऊपर, इसके जो फीदर्स के कुछ पार्ट के ऊपर ब्लैक कलर होता है, यानी कुछ ये काले रंग की भी होती है जो इसके चेहरे के ऊपर होता है, और कहीं कहीं एक दूसरे फीदर के ऊपर होती है। तो शोइंग हर बर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, यानी वो जब ब्रांच के कोने पे चली जाती है, ब्रांच के एंड पे जाती है, तो वहां पे वो अपने जो निशान है, यानी अपने जो शरीर के ऊपर उसके फीदर के ऊपर जो काले रंग के निशान बने हुए हैं उसको अपनी पहचान बताते हुए, यानी जैसे कि वो पेड़ बताया गया है, वो पेड़ क्या है, खुद येलो कलर का है, उस पे येलो लीव्स हैं और उसकी ब्रांचेज भी येलो कलर की हैं। तो उसके अंदर यदि येलो रंग का जो बर्ड है वो आकर बैठ जाता है तो वो पहचान में नहीं आएगा, उसका पता नहीं लगेगा कि इस बेड पे कोई पक्षी भी बैठा हुआ है क्या। तो उसकी पहचान कैसे की जा सकती है उस बर्ड की, उस बर्ड की पहचान उसके काले निशान को देख करके की जा सकती है जो उसके चेहरे पे बना हुआ है। तो अपने इस निशान को, अपनी आइडेंटिटी को अपने बच्चों को दिखाते हुए उस ब्रांच के कोने पे चली जाती है। देन विथ एरी डेलिकेट विशल चिरप विस्परिंग, एरी का मतलब होता है स्ट्रेंज, अजीब सी, स्ट्रेंज अजीब या विचित्र। डेलिकेट का मतलब नाजुक, विशल का मतलब होता है सीटी बजाना, विस्परिंग फुसफुसाना। चिरप का मतलब वही उसके चहकने की आवाज, चाहे वो हाई पिच में हो या स्लो मोशन में हो, तो वो जो इसकी आवाज आती है उसको बोलते हैं चिरप। तो यहाँ पे देन विथ एरे डेलिकेट विशल चिरप विस्परिंग,
तो यहाँ पे जब वो अपने बच्चों से दूर जाती है, उस ब्रांच के एंड पे जाकर बैठती है, अपने मार्क को, जो उसकी आइडेंटिटी है, उसकी पहचान को दिखाते हुए वहां से जाती है, तो उसके बाद में वो एक अजीब सी, एक स्ट्रेंज, एक नाजुक सी सीटी जैसी आवाज निकालती है। यानी कभी तो वो सीटी जैसी आवाज निकालती है और कभी उसकी लगता है कि उसकी आवाज में एक फुसफुसाहट है, यानी वो फुसफुसाते हुए कोई आवाज निकालती है जब वो ब्रांच के एंड पर चली जाती है। शी लॉन्चेज अवे, लॉन्चेज का मतलब होता है फ्लाई, तो फ्लाई उड़ जाना। सी लॉन्चेज अवे, जब वो ब्रांच के किनारे पे जाकर के अपने बच्चों को अपने जो आइडेंटिटी है वो दिखाती है, साथ ही एक आवाज सी करती हुई जाती है, उसके बाद में वो वहां से उड़ जाती है उस ब्रांच से टूवर्ड्स द इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब होता है यहाँ पे, वो तो अनंतहीन होता है, लेकिन यहाँ आ गया आपके स्काई के लिए, यानी जो बर्ड्स है उस ब्रांच से किसकी तरफ चली जाती है, वो स्काई की तरफ उड़ जाती है, एक अनंतहीन रास्ते की तरफ वो चली जाती है। एंड द लेबनम सबसाइड्स टू एम्प्टी, सबसाइड्स का मतलब होता है रिटर्न बैक, वापस उसी स्थिति में आ जाना, वापस उसी स्थिति में आ जाना। एंड द लेबनम सबसाइड टू एम्प्टी, अब उस बर्ड के वहां से उड़ जाने के बाद उस बर्ड की आवाज भी उस पेड़ के ऊपर नहीं है, साथ ही साथ उसके बच्चों की आवाज भी उस पेड़ के ऊपर नहीं आ रही है। तो इससे क्या होता है, एंड द लेबनम, और जो लेबनम ट्री है, अपना जो पेड़ है, वो क्या हो जाता है, वापस अपनी पहले वाली स्थिति में आ जाता है। क्योंकि पहले किस तरीके से बताया गया था उस पेड़ को, एकदम से क्वाइट, एकदम से काम, तो जो पेड़ है वो एकदम खाली हो जाता है, वापस उसके ऊपर शांति आ जाती है, यानी उसके अंदर कोई एक्टिविटी अब उस पेड़ के ऊपर नहीं होती है। तो ये था अपनी लेबनम जो टॉप थी पोएम उसका। तो ये छोटी सी पोएम थी, इसके 2-3 स्टेंजा थे छोटे छोटे, वो कंप्लीट हो चुके हैं अपने। और इस पोएम में कम से कम 2-3 क्वेश्चन ही हैं जो इंपॉर्टेंट बनते हैं अपने, ज्यादा है भी नहीं, 5 क्वेश्चन है और 2-3 क्वेश्चन अपने इंपॉर्टेंट बनते हैं। एक तो ये होता है कि इस पोएम की बिगनिंग और एंडिंग के अंदर क्या बताया गया है, और एक है इसकी जो आइडेंटिटी मास्क के रूप में क्या बताया गया है, और एक है कि इस पेड़ को जो पर्सोनिफाइड किया गया है वो किस तरीके से किया गया है। तो इसमें जो अपने 3 स्टेंजा था उनके अकॉर्डिंग अपने 4 या 5 क्वेश्चन के जो आंसर है वो निकलते हैं। तो अपनी जो बुक थी उसकी 2 पोएम कंप्लीट हो चुकी है। तो अब जो तीसरी पोएम होगी, यानी पहले अपन पोएम वाला पोर्शन करेंगे, तो अपनी जो तीसरी पोएम होगी वो अगले वीडियो में दे दिया जाएगा। थैंक यू।